जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने कल क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से उस पर कामकाज किया। तो आपने जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनको याद होगा कि मैंने क्या कहा था कि जब ये वाली लाइन टूटेगी, जो कि ये काफ़ी दिनों से जो भी ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होंगे वो सेल कर रहे होंगे मार्केट को। और चूंकि मार्केट इतनी जो ये जो ट्रेड थी वो इतनी ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी कि मार्केट आपको ऐसी ऑब्वियस ट्रेड नहीं देता है, तो उसमें क्या होगा, मैंने ये बोला था कि जितने ज़्यादा जो चांसेस हैं वो ये हैं कि जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 43,670-70-80 के आसपास का, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ही ओपन कर देंगे, ताकि आप उस भ्रम में जाओ और उसके बाद ये सोचो कि हाँ कि मार्केट अब तो गैप डाउन खुल गया, अब बेकार हो गया, अब यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप एक फंस जाओ किसी ट्रेड में और मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो अपना काम कर सके। हुआ भी लगभग कुछ ऐसा ही। मार्केट खुलता है, खुल के बाद उसी कैंडल में एक बार नीचे आता है और फिर उसके बाद उसी 15 मिनट की कैंडल के बाद फिर मार्केट वापस आपको यहाँ पर ले जाके यहाँ रख देता है। अब देखो साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट में, इसको समझने की कोशिश करो और ये जब समझना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ से जब मार्केट यहाँ खुला तो लगभग 43,600 के आसपास खुला, 300 पॉइंट करीब नीचे। अब 300 पॉइंट नीचे के बाद फिर क्या हुआ, फिर मार्केट में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और वो ये मार्केट यहाँ पहुँचा, फिर साइडवेज गया और उसके बाद में हुआ ये कि ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद फिर ये ब्रेकआउट दिया, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, लगभग करीब 250 पॉइंट की एक कैंडल खड़ी कर दी मार्केट ने। अब ये होता क्या है कि जब ये 250 पॉइंट की यहाँ पे मार्केट ने कैंडल खड़ी कर दी और फिर उसके बाद मार्केट चला गया साइडवेज फिर से। अब जब ये इस लेवल पे आएगा तो सारे के सारे लोग जो जिसने यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी कि यहाँ पे मैं एंट्री ले पाता ऊपर की ओर, अब वो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। जब उन्हें ये लो टूटता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, तब वो ये जो लो था ये नहीं टूटा तो लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली और उसका उसका क्या होगा कि वो यहाँ कहीं पे इस लेवल के आसपास वो लोग जाके बेचना शुरू कर देंगे और यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की होगी उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे लगभग 40 से लेकर 50 पॉइंट के आसपास। तो मार्केट ने क्या किया, मुझे ये ट्रेड यहाँ पे समझ में आ गई थी कि ये मार्केट यहीं से रिवर्सल लेने वाला है, लेकिन मैं 60 पॉइंट का एक और समझ रहा था कि लगभग इतना ऊपर भी जा सकता है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने और ऊपर लेके गया, करीब लगभग 70 पॉइंट के आसपास ऊपर लेके गया। उसके बाद जैसे ही ये रिजेक्शन कैंडल आई उसके बाद हमने ट्रेड ली और उस समय ऑप्शन जो चल रहा था वो 180 रुपए का चल रहा था। ये वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है आपका, उस समय मात्र 180 रुपए में चल रहा था और ये थी यहाँ पर इस जगह पे ये ऑप्शन चल रहा था 180 के आसपास। तो 180 में जाने के बाद जब ये यहाँ पर 280 का आया तब मैं इससे एग्जिट हो गया था और फिर उसके बाद फिर चाहे कहीं भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-15-20 मिनट में जो कुछ भी गया हमें अच्छा 180 पॉइंट से लेकर के और 280 पॉइंट के ये मिल गए थे। और दूसरी जो चीज़ ये थी वो ये थी कि ये करीब गया था 1050 के आसपास, जहाँ पे हमने सेल की थी क्वांटिटी और ये वापस हमें 800 के आसपास मिल गया था, तो हमने उससे भी एग्जिट कर लिया था। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो और ट्रेडिंग करना कोई टिपिकल काम नहीं है, बस इतना है कि आपको जो भी आपने एक बार डिसीजन बना लिया उस पर एक स्टॉप लॉस डाल दो और उसके बाद जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है वो कर दो। डरो नहीं, करोगे नहीं तब तक वो कुछ होगा नहीं। और जिन लोगों ने यहाँ पे बगैर डरे जब ये पोजीशन यहाँ पे ली होगी तब मैं उन्हें यकीन के साथ कह सकता हूँ उनको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। कम से कम 100 पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन में 100 पॉइंट मिले पहले दिन के ऑप्शन में, तो ये बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत ट्रेड रही है आपकी। अब कल क्या हो सकता है इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। तो कल भी वही सेम चीज़ है, जैसे ही हमारा ये वाला लेवल है 43,672 का, जैसे ही ये लेवल अगर टूटता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपनी एक पुट लेंगे
और पुट के बाद जो हमारा टारगेट है वो 43,400 या 43,347 के आसपास ये टारगेट हो सकता है। सिर्फ एक ही ट्रेड है। दूसरा, अगर ये उठ के ऊपर आता है मार्केट या किसी भी तरीके से गैप अप खुलता है तो वेट करना है यहाँ तक, इस पे गैप अप के लिए ऊपर मत चढ़ना, लेकिन ये वेट करना जैसे ये 43,835 को नीचे तोड़ेगा, हमारे अपने जो टारगेट हैं वो लगभग 43,400 के आसपास के हमें मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो जिस लेवल पे ये 43,672 को तोड़ेगा, हमारे 200 पॉइंट के टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस नॉर्मली आप स्पॉट पे 60 पॉइंट का और ऑप्शन में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में मैंने आपको निफ्टी में भी यही बोला था कि ये गैप डाउन खोलेंगे और नीचे ले जाएंगे। उसके बाद ये जो कैंडल हुई है, मज़ा आया इसमें लगभग आपको 60-65 पॉइंट की यहाँ पे एक कैंडल मिलेगी और वो ऐसी खड़ी की है ना, इसमें जितने लोग यहाँ पे सेल करके जो ट्रैप हुए होंगे उनका लॉस हुआ आज मस्त एकदम। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा निफ्टी में आप 20 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मत लगाओ। अगर ट्रिगर हो गया होगा ना, जैसे जिसका यहाँ पे ट्रिगर हो गया, यहाँ पे किसी ने स्टॉप लगा रहा है 20 पॉइंट यहाँ ट्रैप, अब उसके बाद बुद्धि खुल सकती है। बुद्धि खुल जाएगी तो 50-60 पॉइंट, ये 40-50 कुछ तो मिलेगा। 20 का स्टॉप लॉस देके 50 मिल जाएंगे, एक्सपायरी दिन वाले 50 मिल गए, तब भी प्रॉफिट में निकलोगे। जो लॉस यहाँ दिख रहा था वो प्रॉफिट में निकल जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। और कुल मिला के लगभग अच्छा एक ट्रेड रहा है और बहुत खूबसूरत ट्रेड रही निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। अब समझ लेते हैं कि हम कल किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो कल सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ा टिपिकल काम नहीं है। कल की एनालिसिस बहुत सिंपल है। जैसे ही मार्केट 19,600 का लेवल ब्रेक करता है और 19,600 का ब्रेक करता है, 15 पॉइंट, मात्र 15 पॉइंट का एसएल डाल के, स्पॉट पे 15 पॉइंट का एसएल डाल के हम 19,520 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। यही एक ट्रेड मुझे सबसे बेहतर दिख रही है। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है लगभग इस रेंज पे, तो यहाँ पे भी सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल डाल के हम ट्रेड कर सकते हैं और हमारे जो टारगेट हैं वो यही रहेंगे जो ये मैंने बताए हैं 19,500 के आसपास। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है तो फिर प्राइस एक्शन देख के क्या इस पॉइंट से रिजेक्शन खा रहा है तो ले लेंगे, तो उस समय हमारे टारगेट 19,600 के आसपास ही हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। मेन चीज़ मैं बार बार डेली बताता हूँ वो एक ही चीज़ है, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करो। टर्मिनल पे स्टॉप लॉस लगा के रखो। ये मत सोचो कि मैं जब मार्केट वहाँ पे मेरे साइड के विरुद्ध में जब जाना शुरू करेगा तो मैं टर्मिनल पे लगा के ऑर्डर मार दूंगा और काट दूंगा सौदा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप सौदा नहीं काट पाओगे। कभी 1,000 लॉस दिखेगा, फिर वो 1,500 दिखेगा, फिर 1,500 से 1,000 दिखेगा, अब फिर वापस 2,000 दिखेगा। ऐसे ही करते 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 आपको लॉस होता जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता चले जाओगे। जो लॉस टर्मिनल पे स्टॉप लॉस लगा के आपको 1,000 रुपये मिलता था, वो आपको बाद में 5,000 रुपये का भी लॉस हो सकता है और इतना भी लॉस हो सकता है कि आपकी कैपिटल ज़ीरो हो जाए। तो उससे बचने के लिए आप टर्मिनल पे स्टॉप लॉस लगाना शुरू करो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने एक सप्ताह रेगुलर एक्सपायरी टू एक्सपायरी पे अगर टर्मिनल पे स्टॉप लॉस लगा के अगर काम किया और जो एनालिसिस है उसके आधार पे ही अगर काम किया, तो 100% आप प्रॉफिट में ही निकलोगे एट द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो ये लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।